हेलो व्यूअर, फिर से घुरा फिरा के आज दहेज प्रथा पर वीडियो लाया हूँ, क्योंकि खास मेरा लड़ाई सोशल मीडिया के अंदर मैं आया हूँ जिस सपना को लेके, वो सपना है मेरा दहेज प्रथा। लेकिन मैं शिक्षा को यानी शिक्षा का किसी टॉपिक पे है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में है, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास का क्या संबंध है, धन का विज्ञान क्या है, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी क्या है, गरीबी का दुष्चक्र, महिला शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है, सारे जो पॉइंट था जो आप लोगों को लड़ने के लिए आसानी मिल सके, यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए आपको सबसे पहले जगाना था। शुरू मैंने आक्रमण किया दहेज प्रथा पर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अगर है कोई गरीबी का तो दहेज प्रथा है। क्योंकि पहला वीडियो मैंने कहा था कि दीमक की तरह ये दहेज प्रथा घुस के खोखले कर चुका है, और ये वास्तविक है। हमारे समाज को इस लुटेरे प्रथा ने ऐसे लूट दिया, जकड़ के गिरा दिया कि हमें और आपको उस पर कोई ध्यान नहीं, संज्ञान भी नहीं ना ध्यान दिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिल और दिमाग के अंदर केवल शैतानियत है। उस इंसान को आप इंसान नहीं समझ रहे हो हैं जो गरीब है, लेकिन मैं उस अमीर इंसान को अमीरी नहीं मानता हूं। जो इंसान गरीबों को अपने माशरे में साथ नहीं दे तो उसको हम नहीं मानता हूं गरीब अमीर, सॉरी। क्योंकि अगर दुनिया में हिस्ट्री देखा जाए तो आज के डेट में जिसको नेता बोलते हैं हम, नेता, हमें आ रहा विधायक, नेता, लेकिन उन लोगों को मैं नेता नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि नेता वही देश का इंसान होता है जो सारे देश को जोड़ के चला सके, एकजुटता कायम रख सकते, शांति एकता का माहौल बना सके देश के अंदर। उसी तरह से हमारे समाज में अमीर लोग को क्या करना चाहिए? गरीबों को सहायता दे करके और उसे गरीबी के दलदल से निकालने में सहयोग करना चाहिए। उस इंसान को मैं अमीर कहता हूं, और नहीं तो उस इंसान को हम केवल उनका धनी आदमी कह सकता हूं, अमीर नहीं कह सकता हूं। अमीर का मतलब होता है समाज को जोड़ के चलने वाला। अमीर का मतलब होता है समाज को जोड़ के, मिला जुला के। तो हमें आपसे आशा है हमारे समाज में जितना अमीर लोग हैं, धनी लोग, वो अमीर बने। धनी नहीं बनना है, धनी लोग बेईमान होते हैं। केवल अमीर बनिए और समाज को बचाइए। और मेरा लड़ाई जो है दहेज प्रथा, इस लड़ाई को मैं अंतिम सांस तक लड़ने का काम मैं करूंगा। चाहे मुझे इस लड़ाई को प्राप्ति करने के लिए जान की बलि देना पड़े तो मैं अपने जान को बलि देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस प्रथा को हम सारे समाज से हटाने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह। और इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 2023 में पहला मंच का संबोधन करने जा रहा हूं। और इस लड़ाई को मेरे अपने गांव से ही लड़ाई को शुरुआत करूंगा, अपने गांव से। क्योंकि पहले अपने आप को सुधारो, अपने समाज को सुधारो, उसके बाद देश का बात करो। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया हूं। और इस लड़ाई को आपसे उम्मीद है कि इस लड़ाई को हम एकदम फाइनल में जीतूंगा। इसलिए कि मेरा दिल और दिमाग के अंदर क्रांति की ज्वाला विस्फोट हो रही है, ये नाम नहीं लेगी रुकने का। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, देश के 140 करोड़ लोग सपोर्ट कर दिया उस दिन मैं इस लड़ाई को सफलता प्राप्त कर सकता हूं। ये एक प्रथा है। समाज में जो दहेज चल रहा था उस समय हमने कुछ नहीं कमेंट किया, लेकिन ये प्रथा चला रहे हैं आप समाज को तबाही करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इस प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। इस प्रथा यानी दो कॉन्सेप्ट है, एक दहेज है, दूसरा प्रथा। तो दहेज प्रथा को हटाने के लिए लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं दहेज को नहीं रोक रहा हूं। जो चीज़ वस्तुएं इंपॉर्टेंट है उसे दिया जाए, और जो वस्तुएं इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बिना काम चल सके तो उसको रोका जाए। यही मेरा लड़ाई है। खास तौर से इसको लड़ाई लड़ने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि एक परंपरा है, रूढ़िवादी व्यवस्था। इसको लड़ाई लड़ने के लिए हमने खड़ा हुआ है जोर शोर से। और
उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस लड़ाई को हम हटा करके और एक समृद्ध, सुखमय, शांति, अखंडता समाज का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।